केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बिहार की अस्मिता, उसकी विरासत, उसकी संस्कृति और उसके उज्जवल भविष्य की आवाज। जब हम बिहार की बात करते हैं तो केवल राज्य की चर्चा नहीं करते बल्कि उस धरती का स्मरण करते हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान, संस्कृति और राजनीति, अध्यात्म और लोकतंत्र की दिशा दिखाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में बिहार मगध साम्राज्य का केंद्र रहा जिसने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध नगरों में गिना जाता था। यह नगर केवल शासन का केंद्र नहीं था बल्कि नीति, प्रशासन और सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र था। इसी बिहार की धरती पर सम्राट अशोक का उदय हुआ। अशोक ने न केवल एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया बल्कि उन्होंने मानवता, शांति और धर्म का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचाया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। आज भी विश्व में एक महान शासक के रूप में याद करता है। प्रिय साथियों, यदि शिक्षा और ज्ञान की बात की जाए तो बिहार का योगदान विश्व के इतिहास में अमिट है। बिहार की धरती पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कभी विश्व के सबसे बड़े शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। दुनिया भर से छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी और शिक्षक हॉस्टल में रहते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि उसको जलाया इसलिए गया था कि वहाँ तत्कालीन जो वहाँ के एक शासक थे वो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद बहुत हकीम वैद्य से दिखाए, उन्होंने ठीक नहीं हुए। तो उनको किसी ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक औषधि विभाग के हेड है, उनसे अगर आप दिखवाते हैं तो शायद ठीक हो जाए। जब उनको बुलाया गया तो इनका शर्त था कि हम दूसरी पद्धति की दवा नहीं खाएंगे। दवा खाएंगे नहीं आप, क्योंकि आप आयुर्वेद की दवा देते हैं, हम आपकी दवा खाएंगे लेकिन आपको ठीक करना है। बख्तियार खिलजी शायद शासक का नाम। तो फिर अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। उन्होंने समय मांगा और कुछ दिन के बाद एक कुरान लेकर के आए और उन्होंने उनको बताया कि हर दिन आपको कुरान का इतना पेज पढ़ना है। कुछ दिनों के बाद इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। जब ठीक हो गए तो उन्होंने बताया कि पूछा कि कैसे ठीक किया, तो उन्होंने बताया कि कुरान के पन्ना पर हमने मेडिसिन का लेप लगा दिया और जब आप पन्ना पलट रहे थे तो अक्सर लोग जी से उसको पलटने का कोशिश करते हैं सूख लगा करके, तो उससे आपको औषधि मिल गई आपके जीवन तक और इसके कारण आप ठीक। तो इतना उन्नत जहाँ का मेडिसिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, स्वतंत्रता की लड़ाई में जो 1857 का युद्ध हुआ था, तो उसमें बिहार के 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह जी 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को चुनौती दी और उनसे लोहा लिया। तो जहाँ के लोग 80 साल के उम्र में भी युद्ध लड़ते हों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी। जहाँ तक देश के संदर्भ में और बात करें आधुनिक इधर में, तो प्रथम राष्ट्रपति देने का काम बिहार में किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में, जिनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की भावना हम सबों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहता है। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बिहार का योगदान अतुलनीय रहा है। रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, उनकी कविताओं में देश में राष्ट्रवाद और स्वाभिमान की भावना जगाई। तो हर क्षेत्र में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
निश्चित रूप से ये मंच काफी सराहनीय और जिस तरह की माती भीड़ दिख रही है, कुछ एरिया तो दिल्ली में कहा जाता है कि 40% बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं और अच्छे जगह में हैं। बहुत सारे सिविल सर्विस से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी सेक्टर से अगर बात करें, बिहार के काफी लोग हैं और हमारे लोग तो संघर्ष करने यहाँ आए थे और लोग संघर्ष के बल पर अपनी पहचान बनाई। अच्छा लगता है, खास करके जब भाई राजेश जी ने मुझे बताया कि इस कार्यक्रम में आना है। यूजुअली सैटरडे संडे हम लोग अपने कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं, बिहार में कहीं कार्यक्रम वगैरह रहता है, लेकिन स्पेशली इस कार्यक्रम को अटेंड करने में आया और आप सब से मिल करके बहुत अच्छा था। बहुत बधाई देते हैं। इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।